जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 1। इमा व्यवस्था योगा प्रोक्त बनाना में विभाषणा मन पुरा मनुष्यत कबावे ब्रह्मते। इसका हिंदी अर्थ है, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग में सूर्य से कहा था कि सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। व्याख्या। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु को राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृह अवस्था में रहते हुए भी कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। अतः यहाँ के इमम अव्ययम योगा पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार राजा परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में कर्मयोग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्मयोग के समान संगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तों से कर्मयोगों को सरल और संगोपांग विवेचन किया है। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों में और उपनिषदों में देखने नहीं आता। भगवान नित्य है और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है, तथा भगवात्मा प्राप्ति के सब मार्ग भी नित्य हैं। यहाँ अध्ययन पदों से भगवान कर्मयोगी नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध है। जैसे पवित्रता स्त्री को पति से होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है और वह तो परमात्मा का है। परंतु अत्यंत क्रिया पदार्थ घटना आदि के साथ वह अपना संबंध मान लेता है, तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। तो उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आदि मिली हुई समस्त वस्तु को संसार की मानकर संसार में लगा देता है। यह मानना है कि जैसे धूल छोटे से छोटा कण में विशाल पृथ्वी का ही अंश है, ऐसे ही शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे पर योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विविध पदों से साधक को माने यह लक्ष्य कराते हैं कि सूर्य सदा चलते ही रहते हैं, अर्थात क्रम रहते ही हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी उसे निर्लिप्त रहते हैं। इसी साधक को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्मयोगी की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि है। सृष्टि की रचना समय भी सूर्य जैसे पूर्व काल में थे, वैसे ही प्रकट हुई सूर्य चंद्र सुधाता पदों से उन सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया है। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि हैं। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोगी की बात बता रहा हूँ वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है, उसी योग की बात में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कृष्ण। भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में सूर्य को कर्म का योग का उपदेश क्यों दिया? उत्तर। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकार जानकर उसे सर्वप्रथम योग का उपदेश दिया। सृष्टि में तो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, ऐसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं का उपदेश दिया। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोग उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न कराने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग को सुलभ कर देना था। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है तथा उनसे अदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं पर अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आ जाती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है, अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जंगनता उस्तुतार भगवान की एक लीला ही समझी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी, परंतु लोक संग्रह के लिए भी उन्हें न उपदेश लेने की आवश्यकता हुई। ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान रूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। कर्मयोग को गृहस्थी की खास विद्या है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम हो मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु तथा आदि राजाओं को नाम लेकर यह बताया कि आदि गृहावस्था में कर्मयोग की विद्या को जाना। गृहावस्था में रहते हुए भी उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्मा तत्व को प्राप्त किया। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन को माध्यम से जानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्म का पालन करते हो घर में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा के अन्य से जीविका चलाने वाले श्रेष्ठ हैं, अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थ पर आश्रम की अपेक्षा संन्यास को आश्रम का श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए उपरोक्त पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि तुम राज घराने में श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग
तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करते हुए तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्मा तत्व प्राप्त किया जाता है वही तत्व कर्मों की गृहवस्था में रहकर भी स्वाधीनता से पूर्व प्राप्त कर सकता है। कर्म योग गृहस्थी तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि इन अन्य आश्रम वालों को भी इसका पालन कर परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परम स्थिति सदुपयोग क्रम है। इत कर्म योग का पालन किसी भी वर्णाश्रम संप्रदाय देश काल आदि में किया जाता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिसके दूसरे लोग भी वैसा करना चाहिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थ का महत्व है उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु और आदि प्रभावशाली राजाओं का नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। विशेष बात, क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि होती है। किसी भी भोग को भोग में अंत में उस भोग में अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है। यह नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि रहती है भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रस्तुत क्रम से घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है वह खोने के साथ साथ घटती चली जाती है, अंत में उसकी रुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को तृप्ति फल मान लेता है, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोग की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिसमें कभी भी अरुचि हमारे वास्तविक संबंध नहीं होता, जिससे हमारा वास्तविक संबंध है तो सत स्वरूप परमात्मा तत्व चलने वाली अरुचि नहीं रहती, परंतु रुचि बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। स्वयं भी सत स्वरूप है, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्म, करण और उपकरण ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वह तो नाशवान होगा। यह विनाशी का प्राप्ति जो तृप्ति नहीं है वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों ही संबंध विच्छेद करना है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा तब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा। अपने लिए कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं मानेगा, परंतु इन कहलाने वाले कर्म, करण और उपकरण तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार को ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता। कर्म करते हुए कर्मों में कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, परंतु उनसे प्रीति और तृप्ति होती है। कामना, ममता और आसक्ति अपवित्र तत्व वाली और प्रवृत्ति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली कामना, ममता और आसक्तिपूर्ण किसी भी कर्म को करने में अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है। उस समय कर्म की बार बार याद रहती है, अर्थात उस कर्म से संबंध बने रहता है। प्रत्युत प्रीति और तत्वपूर्त कर्म करने से अपने उन्नति पदार्थ को सदुपयोग होता है, नाश नहीं। तब उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो वह सुगमतापूर्वक मान सकता है कि कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, परंतु किसी से मिला हुआ है, जैसे शरीर माता पिता से मिला है, विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है इत्यादि। तात्पर्य है कि एक दूसरे की सहायता से सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी को लिया है, किसी को देना कर्तव्य है, इसी का नाम कर्म योग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और उसके लिए पालन में कभी लेस मात्र भी असमर्था और पराधीनता नहीं है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए, अर्थात जो करने योग्य है और जो जिसे करने की उद्देश्य सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है, और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिए उसे ना करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती है, निर्विकल्प अर्थात कुछ ना करना, अर्थात उसे करना चाहिए उसे करना। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से परिहित की दृष्टि से किया जाता है, सकाम भाव से क्या कर्म बंधन कारक होता है, इसलिए उसे जो करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर क्या है? फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य अपराध परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य हुआ। अपने कर्तव्य पालन करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव, प्रसाद, आलस्य रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिनाई प्रतीत होता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने से परिश्रम नहीं, कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि वह स्वयं धर्म है। परिश्रम तब होता है जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान राजस कर्म को परिसर युक्त बताया है। जैसे भगवान द्वारा प्राणी मात्र का हित, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रशासित विशेष शक्ति ध्वनि की सब जगह फैल जाती है, रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर ध्वनि एकता होती है उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ों में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के लिए भाव से ही समस्त कर्म करता है
तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषी शक्ति से उसका एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से भगवान की शक्ति ही काम करती है और उसी शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए वे कर्तव्य कर्म का करने में कोई बाधा लगती है और ना परिश्रम अनुभव होता है। कर्मयोग पर आश्रय की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसमें कर्मयोग पालन नहीं करता। कर्मयोग के अनुसार किसी की कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई पर उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी कामना के उसी को सहायता करें तो वह वे जानबूझ के कार्य को खोज कर सेवा करता है, वह कर्म करता है, सेवा नहीं। क्योंकि ऐसा करने से सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी ना तो परिस्थिति बदलता है और ना परिस्थिति दृढ़ता है। वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।